ध्यानम निर्विशयस्य मनः। सभी ध्यान लगाने वाले उजांकियंस को उजांग का बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम बात करने जा रहे हैं ध्यान की एक अन्य विधि के बारे में। ध्यान मन की गति को केंद्रित करने, खुद को देखने, होश में रहने का नाम है। जब सुबह हमारी आंखें खुलती हैं तो हजारों की संख्या में विचार आक्रमण करते हैं। इनमें से सही विचार को चुनना, फोकस रहना, अपने काम की वस्तु पर अपनी पूरी एनर्जी को लगाना, यही ध्यान की विधि कहलाती है। एकाग्रता से निकलते हुए जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो वहां इसका तात्पर्य होता है किस तरह से अपने आप को वर्तमान यानी होश में रहने की विधि को लेकर आना। दिन भर ये विचार हमारी बहुत बड़ी ऊर्जा को खा जाते हैं, हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। अगर हमने सही समय पर विचारों को देखने, उन्हें नियंत्रित करने की कला नहीं सीखी तो दिन भर हम भटकते चले जाते हैं और जो ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, जिसका उपयोग करके हमें खुद को निर्मित करना है, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। तो यहां गाइडेड मेडिटेशन में ध्यान की सरल विधियां, जो इजी मेडिटेशन है, जो हम और आप चलते फिरते, उठते बैठते प्रैक्टिकल वे में कर सकते हैं, उनका मैं लगातार प्रयोग करा रहा हूं। तो चलिए सभी ध्यानी जितने भी हैं, ध्यान से इस अभ्यास को करें। विश्वास रखें कि समय के साथ आप बेहतर होते जा रहे हैं। खुद को देखने की आदत डालें। खुद को देखने की जब बात होती है तो वो इसलिए क्योंकि हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां बाहर की जितनी इंफॉर्मेशन होती हैं वो रिसीव करती हैं। आंखें बाहर की तरफ देखती हैं, कान बाहर की बातें सुनते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर जाने की विधि केवल एक है कि जब आप इन ज्ञानेंद्रियों को बंद कर देते हैं, जब आप ये जो नॉलेज रिसेप्टर्स उनको बंद कर देते हैं, तो ही आप खुद के अंदर प्रवेश करते हैं। खुद के अंदर देखने की कला जिस दिन आपको आ जाती है, उस दिन जिस दिन आप अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हैं, ध्यान शुरू हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी प्रैक्टिस की। बेसिक अपना जो फंडामेंटल प्रैक्टिस है वहां से शुरू करते हैं। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि सांसों की गति, मन की गति के बीच में जो संबंध है उसको कट ऑफ करें। हमारी सांसें जब नियंत्रित होती शुरू हो जाती हैं, हम जब अपनी सांसों को देखना शुरू कर देते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व आवर ब्रेथ, हमारे मन की गति नियंत्रित होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ध्यान लगाने का जो पहला चरण है योगिक ब्रीदिंग, कि आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना शुरू करें। नॉस्ट्रल यानी नासिकाग्र से होते हुए, आप अपने मस्तिष्क के केंद्र से होते हुए उसको प्रकाशमान करते हुए रीढ़ की हड्डी के साथ साथ आएंगे और आप एब्डोमेन में ब्रीदिंग करेंगे। एब्डोमेन की साइड यानी कि जो हमारी पेट है उसमें सांस हमारी आनी चाहिए, चेस्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये ध्यान की हमेशा जब भी आपको वक्त मिले आप इसको जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे आप। मुंह बंद रहेगा, धीरे धीरे सांस को लेंगे। ऑब्जर्व करेंगे कि एक ब्लू लाइट, कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है। चेस्ट मूवमेंट नहीं करेंगे। पेट पर हाथ रख लें। जो भी बिगिनर्स हैं, पेट को बाहर फूलते हुए देखेंगे, फिर वो अंदर जाते हुए देखेंगे। चलिए, जो बिगिनर्स हैं वो 10 से काउंट करके 1 तक आएंगे।
अब यहां एक सिद्धांत सुने। हर दिन हमारा एक अलग ही चैलेंज होता है। जरूरी नहीं कि हमारी हर जो मन की गति है वो समान रहे। अगर आपको लग रहा है कि मन बहुत एजिटेटेड है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा चीजें दिमाग में चल रही, तो इस विधि को लंबा कर दें। 10 की बजाय 20 ब्रीदिंग करें। और जब आप ध्यान करेंगे तो आपका मन भटकेगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात आपको कहता हूं कि मैं शायद बहुत 2 या 3 घंटे सो पाया हूं, और बहुत सी चीजों को लेकर 1-2 दिनों से कई परेशानियां चल रही हैं, या बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं। तो सोते समय भी ऐसा लग रहा था कि विचारों का वही क्रम, मैं उससे मुक्त नहीं हो पाया। तो अभी जब मैं ध्यान में बैठा, सुबह मेरे लिए उठना भी बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन नहीं, आप लोगों के लिए प्यार था कि मुझे क्लास लेनी है तो लेनी है। तो विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अभी जब मैं ध्यान लगाने बैठा अंदर से, तो शुरुआत की जो 5 ब्रीदिंग थी, वो मेरा जो विचार भटक रहा था वो मुझे लेकर इधर उधर चला गया। ये सामान्य प्रक्रिया, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको देखा कि ब्रीदिंग को लंबी कर दी। मैं 6ठी, 7वीं, 8वीं से मेरा दिमाग शांत होना शुरू हो गया। 8वीं तक आते आते जो 9th 10th ब्रीदिंग थी, वहां से मैं वापस आया और मुझे एहसास हुआ 10वीं ब्रीदिंग में कि मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं। 11, इसलिए मैंने ब्रीदिंग को लंबा किया। 11 12 ब्रीदिंग तक मैं वापस अपनी ब्रीदिंग को, यानी अपनी सांस को देखना शुरू किया, और अब धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। ये सभी के लिए है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कोई कितना भी बड़ा मेधावी हो, ध्यान अभ्यास से आता है, और ये रेगुलर करना पड़ता है। कोई ये सोचे कि आज मैंने बहुत अच्छा ध्यान कर लिया तो कल ठीक हो जाएगा, नहीं, ये रेगुलर। क्योंकि मन की जो गति होती है बहुत तीव्र होती है, विचारों का आक्रमण बहुत भयानक होता है। तो अगर मैं अभ्यासी हूं लंबे समय से, लेकिन मुझे भी वही समस्याओं का सामना करना है, तो मैंने आज अपने श्वासों की गति को लंबा कर दिया। आज मैंने नंबर ऑफ जो हमारे इनहेल और एक्सेल था वो मैंने बढ़ा दिया कल के कंपैरिजन में। और 10वें विचार तक आते आते मैं शांत हो पाया कि मैं मतलब ध्यान की अवस्था में जाने के लिए तैयार हो पाया। 11th ब्रेथ या 12वीं ब्रेथ से सांस से मुझे कुछ कुछ सांसों को देखना मैंने शुरू किया। तो याद रखिएगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बहुत चैलेंजेस होते हैं, कुछ दिन बहुत परेशानियां होती हैं, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती है। तो प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए, और कोई तरीका नहीं है। तो जैसे अभी मैं अब 10वीं सांस के बाद मैं, या 11वीं सांस के बाद मैं थोड़ा सा शांत हुआ और मैंने ब्रेथ को विजुअलाइज किया। आपको भी जीवन में ऐसी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप उस दिन अपनी ब्रीदिंग टेक्निक या अपना ध्यान बढ़ा दीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं कि आप शांत होंगे। शुरुआत में घबरा कर आप बाहर होगे नहीं। 10 ब्रेथ कहा है ओजांग सर ने, मैंने खुद के लिए अपने लिए बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं आज अपनी जो ब्रेथ है उसको देख नहीं पा रहा हूं, मैं श्वसन को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। कल जो मैंने ठंडक का एहसास किया था, आज वो ठंडक मुझे नहीं मिल पा रही है। तो आप प्रैक्टिस में जब मन का आक्रमण होता है, विचारों का आक्रमण हुआ, पूरी बातें जो भी ऐसा लग रहा था कि रात में मैं सोया ही नहीं हूं, विचारों का वो क्रम अभी भी बना हुआ है जिन पे मैं सोच में डूबा हुआ था, तो ये चीज कट ऑफ करने में आपको बहुत मदद देती है। ये बीटा ब्रेन वेव्स को, जो कि मेरी विचार की सामान्य प्रक्रिया थी, उसको अल्फा में कन्वर्ट करने में मदद करती है। नहीं समझ में आया, दोबारा आप इसको करेंगे। तो यौगिक ब्रीदिंग सबसे आसान शर्त है। ये आपको करना ही करना। जब भी आप पढ़ने बैठे, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठे, बस सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। ये इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। इसका फायदा आपको इतना मिलेगा कि अगली जितनी देर पढ़ाई करेंगे उतनी देर आप बहुत ही फोकस होकर कर पाएंगे। ये फर्स्ट ब्रेथ है जिसको मैंने इतनी गहराई से महसूस किया। तो ये जरूरी था कि ये बताना कि विचारों का आकार हर दिन एक जैसा नहीं होता। अलग अलग समय पर मन की गतियां अलग अलग होती हैं। अभी यही ध्यान जब आप, कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर क्या सुबह ध्यान करना जरूरी है, मैंने ध्यान को अलग अलग समय पे करके देखा है। समय जितना बीतता जाएगा, मतलब आप दोपहर में, शाम को, मन पे विचारों का आक्रमण उतना बढ़ता जाएगा। ढेर सारी बातें हो चुकी होंगी। आज कॉलेज में क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा, बॉस ने क्या कहा, घर में क्या हुआ, तो उतना ज्यादा आपको ध्यान, अगर आप शाम को ध्यान लगा रहे हैं तो अपनी अवधि बढ़ा दीजिए। यानी अगर सुबह आप आधे घंटे कर रहे हैं तो शाम को 45 मिनट करें, क्योंकि बहुत लंबा समय आपको खुद को शांत करने में लग जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज हम पुनः खुद को साफ करेंगे और ऊर्जा चक्र के लिए खोलेंगे, और हम नाद ध्यान करेंगे। नाद ध्यान में
लंबे समय से हमने ध्यान खुद को एनर्जाइज नहीं किया। मैंने आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बताया था कि खुद के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करके जो हमारे नाड़ियां हैं, जो ऊर्जा हमारी ट्यूब्स, एनर्जी ट्यूब्स जिसे कहते हैं, उसको क्लीन करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को ले सकें और दिन भर बहुत फोकस रह सकें। तो इसमें आपको सीधे बैठना है, या अगर आप पालथी मार के बैठे हैं तो सुखासन में बैठ जाएं, और आप अगर बेड पे, कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आप अपनी थाइस पे अपने हाथों को रख लें, सहारा दें, खुद को सपोर्ट दें। और अब यहां पर रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लें। ब्रीदिंग, पेट तक आपके सांस आना चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, और सांस गले और नाक से होते हुए हमिंग, जैसे भौंरा करता है उस तरह से तेजी से खोलना है, अपने आप को एनर्जी के साथ खोलना है। आवाज की आवाज बाहर आनी चाहिए, पूरा गुंजायमान होना चाहिए, पूरा वाइब्रेशंस आपको महसूस होनी चाहिए। अगर आपकी वाइब्रेशन फेस तक आती है तो इसका मतलब है कि आप अंदर से क्लीन हो रहे हैं। कई लोगों की वाइब्रेशन फेस तक नहीं पहुंचती है, यहीं चेस्ट तक रह जाती है गूंज के। इसका मतलब है उनके अंदर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, निगेटिविटी का, ढेर सारे विचारों का, कई बार बहुत सी अंदर से परेशानियां चल रही होती, वो ब्लॉकेज ज्यादा होता है। मैं देखता हूं आज मेरी स्थिति क्या है, मैं उसके बारे में आपसे बताता हूं। तो ध्यान इंडिविजुअल होता है, आपकी मेरी अवस्था अलग अलग हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इनहेल करेंगे, अभी मेरे फेस पर वाइब्रेशंस नहीं आई हैं, इसका मतलब तनाव यानी टेंशन उसने मुझे अंदर से जकड़ रखा है। मुझे अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। मुझे एक बार और गहरी ब्रीदिंग करते हुए अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मच बेटर। कान के पीछे तक मेरी वाइब्रेशन पहुंच गई। एक और गहरी सांस, सांस को लेते हुए आपको देखना है खुद को। पहले से बहुत बेहतर हुआ हूं मैं, और मेरे टीथ तक वाइब्रेशंस आई हैं, कान से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर वाइब्रेशन। लेकिन अभी भी ब्रह्मरंध्र, जहां मुझे एक्चुअली में एनर्जी को रिसीव करना है, वो अभी पार्ट मेरा वाइब्रेट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कल के दिन भर के जो विचार, जो तनाव, थकान जो रही है, उसने अभी मुझे जकड़ रखा है। आप खुद के डॉक्टर बनिए, खुद को आप जो है देखिए कि क्या चीजें अंदर चल रही हैं। और मैं उस तनाव को, उस जकड़न को बहुत करीब से देख पा रहा हूं। ये पहली ब्रेथ रही है, ये पहला रहा है जहां पर मैं अपने ब्रह्मरंध्र के केंद्र तक वाइब्रेशंस को पहुंचा पाया हूं, अपनी नवी सांस में जाकर। अब मैं
एनर्जी को अगर पहुंचा पाए हो तो अपने हाथों को मैं क्लैप्स करूंगा, इसको जो है लॉक करूंगा और ऊर्जा चक्र का प्रवाह सुनिश्चित करूंगा। ये ऑरा यानी एनर्जी को एक सर्किल, एक लूप में कन्वर्ट करेगा। तो अब मैं हाथों को इस प्रकार रखूंगा। एक बार और। तो हमने वाइब्रेशंस क्रिएट करके अपने विचारों को हिला दिया है और एनर्जी ट्यूब्स को, बिल्कुल जैसे पाइप को पीटते हैं तो उसके अंदर की गंदगी जो होती है वो झड़ जाती है। अब हमें वो सारे निगेटिव विचारों को अपनी बॉडी से निकालना है। कैसे निकालेंगे? हाथों को एकदम लूज छोड़ दीजिए। अगर आप बैठे हैं तो हाथ लटके होने चाहिए। आप बैठे हैं तो बिल्कुल पैरों को भी बिल्कुल लूज छोड़ दें। हाथों को लूज छोड़ते हुए अब वाइब्रेशन करना है और महसूस करना है कि जितनी भी निगेटिव विचार थे वो अब हमारे हाथों की पोर से, पैरों के पंजों से, ये सब कुछ जो है वो आपकी बॉडी से निकल रहा है। आपको महसूस करना है हमिंग नॉइज करते हुए, नाद ध्यान करते हुए अब हाथों को फ्री छोड़ देंगे, एकदम फ्री। पैरों को भी एकदम रिलैक्स कर देंगे और अब नाद ध्यान करेंगे और महसूस करेंगे कि जो कुछ भी निगेटिविटी थी जिसने जड़ रखा था, सर के पिछले हिस्से में आपको एक जकड़न महसूस होती है। जब आप बहुत तनाव में होते हैं, बहुत विचार होते हैं, तो ये पीछे के हिस्से में एक जकड़न आती है। अब आप ये महसूस करिए जैसे एक पुराना कोयला झड़के या परत झड़के जो है वो नीचे की तरफ जाती है, सारी नाड़ियों को फ्री करते हुए। अब हाथों के ये जो उंगलियों के पोर्स हैं, यहां से सब कुछ अपने आप को अपने शरीर से बहते हुए महसूस करना है। पूरा ध्यान हाथों के पंजों, पैरों के पंजों की तरफ रहेगा और महसूस करेंगे कि कोई भारी सी वस्तु आपके हाथों और पैरों से बाहर निकल रही है, बह के निकल रही है। निगेटिविटी आपके शरीर से बाहर जा रही है, तनाव आपके शरीर से बाहर जा रहा है, गुस्सा आपके शरीर से बाहर जा रहा है। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। जैसे जैसे शरीर शांत होता जाएगा कंधे झुकने शुरू हो जाएंगे, हल्के से नीचे आएंगे। तनाव में रहेंगे तो कंधे पीछे की तरफ खींचे रहेंगे। इसको जाने दीजिए, ढलने दीजिए। क्या हाथों में भारीपन महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि नीचे वजन बढ़ता जा रहा है पोर्क की तरफ। कंधे नीचे की तरफ जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो होने दीजिए।
फील द वाइब्रेशंस, जो कंपन है उसको महसूस करो। बहने दो अंदर की सारी निगेटिविटी को। जैसे गंदी नालियां पानी डालने पे साफ हो जाता है, हमें अपने ऊर्जा नाड़ियों को बिल्कुल फ्री करना है, सफाई करनी है उसकी। क्या हाथों में भारीपन आ रहा है? कुछ बहता हुआ महसूस कर पा रहे हो? अगर हाँ तो बहने दो, अगर नहीं तो इस ध्यान को और करो। क्या पेट में ठंडक महसूस हो रही है? एब्डोमेन ब्रीदिंग करो। वाइब्रेशंस को महसूस करो पूरी बॉडी में। देखो, ब्रह्मरंध्र से लेकर शरीर की एक एक नाड़ी साफ हो रही है। तुमने खुद को ग्रेविटी से जोड़ लिया है। जितना भी भारी तत्व है, निगेटिव है, जो तुम्हें मुक्त होने से रोक रहा है, पैरों की बेड़ियां सब पिघल पिघल कर बाहर जा रही हैं। यू आर फीलिंग लाइटर। बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। आप चाहें तो थोड़ी देर इसमें ठहर सकते हैं, आप चाहें तो इससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन बहुत धीरे धीरे बाहर आएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एब्डोमेन ब्रीदिंग करते रहें। आपके हाथों में एक अलग सा भारीपन आपको लग रहा होगा। इसको थोड़ा सा रिलैक्स करें। अपनी आंखों पे, चेहरे पे, अपने शरीर पर रब करें। गहरी सांस लें। महसूस करें शरीर से कितना बोझ निकल गया है। मस्तिष्क एकदम हल्का लग रहा है। स्पेस, अंदर खाली स्थान है। अब इसमें आप अपने ज्ञान को भरिए। इस खाली स्थान को महसूस करिए, वाइब्रेशंस को महसूस करिए। मैं इतने समय से ध्यान लगाता आया हूं, लेकिन विचारों का क्रम कई बार बहुत आक्रमण करता है। और यकीन मानिए, आज मुझे सामान्य दिन की अपेक्षा डबल समय लगा ध्यान में जाने में। लेकिन अभी मुझे जो स्थिति हो रही है, मैं शायद विचारों के क्रम को तोड़ पाया। मैंने जो इतना एक तरह से तनाव या दबाव था, उससे मुझे निपटने में आसानी मिली। इस समय अब जो मेरी स्थिति है, और ध्यान शुरू करने से पहले जब मैं यौगिक ब्रीदिंग को नहीं कर पा रहा था या उसको महसूस नहीं कर पा रहा था, और अब जब मैं वाइब्रेशन को महसूस कर पा रहा हूं, इन आधे घंटों में मेरी मनोस्थिति में बहुत अंतर है। बहुत अंतर आ चुका है। मात्र आधे घंटे की इस प्रैक्टिस में मेरी खुद की मनोदशा बहुत बदल गई है। मैं बहुत शांत महसूस कर रहा हूं, मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। वो जो एक विचारों का क्रम जिसे रात में मैं तोड़ नहीं पाया, वो टूटता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि अभी मुझे कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नीचे और बैठना होगा,
ताकि मैं खुद को ज्यादा रिचार्ज कर सकूं अपने आज के दिन के काम के लिए। ध्यान अद्भुत है दोस्तों, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आनंदित रहेंगे। तो ये बताना जरूरी था कि भले चाहे मैं तुम्हारा गुरु हूं, शिक्षक हूं या कोई भी व्यक्ति हो, हर दिन एक अलग चुनौतियां हमारे सामने होती हैं और ध्यान हमें उन चुनौतियों से लड़ने योग्य बनाता है। मुझसे गलती क्या हुई कि मैं रात में जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने अगर नाद ध्यान कर लिया, तो मैं अक्सर जब बहुत तनाव में होता हूं या बहुत थका महसूस होता हूं तो कई बार शांत लेटकर मैं नाद ध्यान करता हूं। इससे मेरी बॉडी को बहुत रिलैक्स महसूस होता है, मन शांत होता है, तनाव जो है वो बहकर निकलता है। कल मैं उसी एजिटेटेड अवस्था में देर रात तक काम करते हुए पड़ा रहा। कब नींद आई मुझे नहीं पता, और उसने मेरे शरीर पर, मेरे मन पर एक निगेटिव इम्पैक्ट डाला और मैं अपने विचारों को डिटैच किए बिना वो दिन भर का बोझ लिए सोने चला गया। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये आपके लिए सीख है कि ध्यान आपको कितना उन्नत करता है, कितना आगे लेकर जाता है। पर लिटरली इस समय मैं अपने आधे घंटे पहले की अवस्था से बिल्कुल परिवर्तित पा रहा हूं। पूरा दिन आपका बहुत शुभ हो, लाइटर महसूस करें और ध्यान से जो भी चीज पाना चाहते हैं उसको पाने का प्रयास करें। प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, वो सभी लोग जो तनाव से गुजर रहे हैं। हमारी चाबी हमारे भीतर है पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस जिम्मेदारी को अपने हाथ में लें, अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में इस ध्यान की प्रक्रिया को जोड़ें, इस परिवार को बड़ा करें। अब हम लोग पीयर ध्यान की तरफ जाएंगे, तो कम से कम 5 या 10 लोगों को ये जो विधियां हैं वो शेयर करें ताकि सुबह आप साथ मिलकर ध्यान कर सकें मेरे। तो आपको जिम्मेदारी है कि 5 से 10 लोगों को इसमें आप जोड़ें और पीयर ध्यान में, यानी ध्यान को भी अवस्थाओं के हिसाब से देखा जा सकता है। अब हम संध्या काल, प्रातः काल, दोपहर, इनमें अलग अलग ग्रुप्स बनाकर ध्यान की विधियों को जानेंगे। तो परिवार को और बड़ा करें। पूरा दिन आपका बहुत शुभ हो, ध्यानस्थ हो और आप अब जो चुनौतियां डील करना चाहते हैं उसको आप डील कर लें। मैं खुद बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, तो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ सामुदायिक लाभ है। तो जुड़े रहें। अगर हम अंदर से प्रसन्न होंगे तो संसार को हम एक अलग नजरिए से देखेंगे। धन्यवाद।